What are the top 2-3 trending scams which are going, at the moment? टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है एक टॉप मोस्ट जो हो रहा है कि आपको व्हाट्सएप पे एक इनविटेशन कार्ड आएगा शादी का, कुछ अटैच्ड होता है उसमें, कौन सा ऐसा लिंक वो भेजते हैं, वो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया वो सब आपका बैंक अकाउंट रहेगा। मैम डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम आजकल बहुत चल रहा है जिसमें पुलिस का कॉल आता है, उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अरे भैया हम जानना चाहते हैं, मेरे ऊपर केस हुआ है, हमको उसके बारे में जानना है ना। दिमाग तेरा खराब है ना। किस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं भैया? साइबर थाना दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कहीं एज अ पेरेंट जब आप अपने बच्चों के लिए या आपके फैमिली मेंबर के लिए कुछ ऐसा सुनते हैं, माइंड चलना बंद हो जाता है एंड यू जस्ट ओके ठीक है अभी बच्चे को ज़रूरत है, आप फटाफट से ट्रांसफ़र कर दें। मैम ये स्कैम से बचे कैसे? बट मैम जैसे अभी आपने बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, केसेस हुए हैं जहाँ पे कॉल आया कि आपके फैमिली मेम्बर को एक्सीडेंट हो गया या ऐसे कुछ है, तो इन स्कैम से कैसे बचा जाए? क्योंकि वो एकदम से इमीडिएट ट्रांसफ़र, पीछे कुछ ऐसे केस था, व्हाट्सएप पे कॉल आती थी, कैमरा एकदम से ऑन हो जाता था एंड सो न्यूज़ जाती। हाँ भाई मेरी किसी ने बहुत गंदी वीडियो बना ली यार, अब वो फेसबुक और यूट्यूब पे डालने की धमकी दे रहा है भाई मेरे घर वालों को। एंड मैम ये व्हाट इज़ लाइक बैंक अकाउंट स्कैम, ये क्या चीज़ आजकल चल रही हो? अभी जो ये रिसेंट चल रहा है इसमें क्या होता है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो क्या करते हैं आपका बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं। तो जो ये जितने भी फेक अकाउंट्स खुल रहे हैं ये सारा स्कैमर्स का पैसा आता भी इन्हीं अकाउंट। देन इज देयर एनीथिंग एज सच कि फोटोग्राफ्स का मिसयूज हो रहा है, उससे कैसे जो टीनेज गर्ल्स हैं और बीट बॉयज एनीवन एल्डर्स, सो हाउ कैन दे कैन सेव देमसेल्फ? तो मैम आपके पास साइबर क्राइम को लेके कैसे जाए? Call saying your SIM will be blocked in 2 hours. It is a scam or safe. And Instagrammer says that he will double your money in crypto. फिर उनका लॉस हो जाता वो है। तो होगा डेफिनेटली कि अगर बिना सोचे समझे आप दोगे तो वो डेफिनेटली एक स्कैम ही है। Random person says that they send rupees 10,000 or XYZ amount to your bank account and they want return. You have to be alert on each and every step, जो भी चल every moment you have to be alert कि मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। Think about it, think 10 times before doing क्लिक करना है, कुछ टैप करना है, कुछ पेमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो you have to think। Namaskar India and welcome to another episode of The Trending Conversation. Today's episode is full of digital drama, real scams and smart solutions. And joining me is a super energetic co-host Dhairya. Hey guys, excited to be here and trust me, आज के इस एपिसोड में कुछ क्रेजी चीजें सुनने को मिलेंगी। From job scams to photo blackmails, we are covering it all. जिसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट। शी इज नेहा कुंद, हु इज अ लॉयर प्रैक्टिसिंग एट हाई कोर्ट with over a decade of experience handling such cases. Let's dive in and explore the latest tricks and how to stay safe. So ma'am, let's just start simple. What are the top 2-3 trending scams which are going, at the moment? टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है एक टॉप मोस्ट जो हो रहा है कि आपको व्हाट्सएप पे एक इनविटेशन कार्ड आएगा शादी का। Okay. You are invited as a guest. तो the moment you open the card ना, PDF फॉर्म में होता है वो कार्ड, the moment you open it तो वो सारा आपका बैंक अकाउंट में सब खाली। Oh my सब God. कुछ अटैच्ड होता है उसमें, कौन सा ऐसा लिंक वो भेजते हैं मतलब आई डोंट नो, बट वो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया उस PDF पे कि ऑब्वियसली यू वांट टू सी कि किसने इनवाइट किया है शादी में, देखे तो सही, तो वो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया वो सब आपका बैंक अकाउंट सब No OTP asked? नो OTP नथिंग। आज तो इतने एडवांस हो गए हैं स्कैमर्स कि उनको कोई OTP की ज़रूरत नहीं है। पहले हम देखते थे कि OTP चाहिए, तो उसके बाद इतना अवेयरनेस आ गया, बैंक आपको रिपीट करके बोल रहा है, कंपनीज आपको अब तो एड्स आ रही है ना, इतना अवेयरनेस हो गया कि OTP नहीं देना। Right. स्कैमर्स अब जो है वो 10 कदम आगे चलते हैं, दे डोंट आस्क फॉर OTP। Oh. आप OTP रखो अपने संभाल के, वी डोंट वांट OTP। Okay. तो हम किसी और तरह से स्कैम करेंगे वापस। एक तो ये हो गया आपका शादी वाला कि जी। आपको शादी का कार्ड आएगा, ठीक है। और एक और जो भी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि एक फ़ोटो आपके व्हाट्सएप पे आएगी
उसमें ये लिखा जाएगा कि आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। आप अच्छा। ऑब्वियसली आप वो आपके अंदर वो आ जाएगा कि एक बार देख लो कौन पर्सन क्या है, है, इसको हाँ। आप जानते हैं नहीं जानते। अगेन यू क्लिक ऑन द फोटो, वो आपका बैंक अकाउंट सब अटैच हो जाएगा उसमें से, और वो My पूरा आपका God. बैंक अकाउंट खाली उसी टाइम। एक और जो हम देख रहे हैं आज के टाइम में आ रहा है कि एक शेयर्स और उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपको इंस्टाग्राम पे ना वो आएंगी, एड्स आएंगी। अच्छा। जॉइन दिस ग्रुप फॉर द टिप्स एंड ट्रिक्स ओनली। Okay. They are not saying you to invest in the stocks Right. or anything. हाँ, they, हाँ. they are just giving you the tips and tricks. So लोग सोचते हैं कि tips and tricks ही तो है, चलो हाँ. हम join कर रहे हैं Correct. ग्रुप। And again you click on the link, वो आपका सारा बैंक अकाउंट अटैच होके आपके सारे मतलब सब Money. खाली कर देते हैं। So these are the top 2-3 scams जो आजकल चल रहे हैं, ट्रेंडिंग देख है। रहे हैं, हाँ। ओके। मैम डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम आजकल बहुत चल रहा है जिसमें पुलिस का कॉल आता है, उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। डिजिटल अरेस्ट जो है अब वो थोड़ा सा पुराना हो गया, क्योंकि जब ये हुए हैं डिजिटल अरेस्ट के इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं और वो इतने हाईलाइट हुए हैं, तो उसके बाद इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो गया कि अगर अब कोई कॉल आएगा ना आपको डिजिटल अरेस्ट के लिए, सब वो मुझे आ जाता है या आपको आ जाता है, तो इतनी अवेयरनेस अब लोगों में हो गई है तो कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है आपको जो करना है आप कर लो। पहले क्या होता था कि जो ये केसेस हुए स्टार्टिंग जी। में 8-10 जितने भी केसेस हुए, तो उसमें तो बड़ा बहुत बुरा हाल हुआ है उनके साथ डिजिटल अरेस्ट में। उसमें क्या कहते हैं कि वो आपको अपना फ़ोन ऑफ कर दो, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप उनको अपने बैंक अकाउंट्स का एक्सेस दे दो, ठीक है। आपको एक स्क्रीन के आगे बैठना है, जो वो एक पुलिस वाले बन के सामने बैठते हैं और वो बोलते हैं हम इस फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, और आपको अपनी स्क्रीन से हिलना नहीं है वहाँ से। कई लोग तो 24-24 घंटे के लिए भी हुए हैं डिजिटल अरेस्ट, कि वो स्क्रीन के सामने बैठे। और कोई ऐसे वो लोग नहीं थे इलिटरेट होंगे या उनको पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ रिपोर्टर्स भी थे, न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे, ओके। ठीक है। मतलब सारे पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा नहीं था कि वो पढ़े लिखे हाँ, नहीं हाँ. है या उनको सोचने समझने की उस टाइम पे सेंसेस नहीं है, सब कुछ वो समझ रहे हैं सोच, हाँ. बट फिर भी उनके साथ वो डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम हो गया। और ओके। वो उन्होंने खुद अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में, स्कैमर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। एक बैंक की भी ऐड है जिसमें आई वुड से तब्बू है, हाँ, वो हाँ. पूरा डिजिटल अरेस्ट का पूरा उसमें सीक्वेंस उन्होंने बताया हुआ है। हाँ, डिजिटल अरेस्ट पे अवेयरनेस आ गई तो स्कैमर जो है वो डिजिटल अरेस्ट नहीं करेंगे भी तो वहाँ उस में करेंगे जहाँ अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो अब डिजिटल अरेस्ट जो है वो पुराना हो गया, अब नए स्कैम्स आ गए हैं। अभी आज हम ये बात कर रहे हैं स्कैम्स की, इन स्कैम्स की जो मैंने आपको बताया। अब अगर हम एक हफ्ते बाद दोबारा बात करेंगे तो वो कुछ और नए स्कैम्स आ जाएंगे। अभी जो हम AI आ गया, हाँ, अब उसके AI लिए आ क्या मतलब उसका भी हाँ, कंसर्न करके बिल्कुल, कुछ ऐसा है, बिल्कुल, कुछ न्यू आपकी- स्कैम्स हैं इस हाँ, चीज़ से बिल्कुल। रिलेटेड? अच्छा, एक और जो बड़ा फेमस है उसमें ये होता है कि आपका कॉल आएगा कि आपका बेटे को अरेस्ट कर लिया जैसे, ठीक है, तो इससे बात करो, ठीक है, और आवाज़ भी आपके बेटे की होगी, AI से वो कर रहे हैं, ठीक है। और वो बोलेगा कि हाँ मेरे को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, आप इतने पैसे भिजवा दो जल्दी से या इनके अकाउंट में डाल दो तो इनको छोड़ेंगे, नहीं तो अभी कभी ऐसे बोल देंगे कि एक्सीडेंट हो गया, ऑन मोमेंट आप अभी करो जो करना है, मतलब वो आपको टाइम नहीं देंगे, आपको इमीडिएटली करते हैं। और उस टाइम पे कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हाँ, जब आप अपने बच्चों के लिए या आपके फैमिली मेंबर के लिए कुछ ऐसा सुनते हैं, हाँ, माइंड चलना बंद हो जाता है एंड यू जस्ट ओके ठीक है अभी बच्चे को ज़रूरत है, आप फटाफट से ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जितनी देर में आप सोचोगे समझोगे कि मैं अगर पुलिस स्टेशन पहुंचूं या मैं किसी को कॉल भी करूं, तो Correct. आपको कॉल करने का भी टाइम नहीं देते हैं, इतने ज़्यादा वो फास्ट एक्ट करते हैं। तो मैम ये स्कैम से बचे कैसे? बचना Awareness कैसे आए मतलब? अवेयरनेस आपको अपडेट रहना है। आपको देखो जैसे बैंक ने पहले आपको अवेयर किया कि OTP नहीं देना है आपको, जी। ठीक है, तो आपको अवेयरनेस खुद में ही रखनी है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो मतलब कोई आपको स्क्रीन से कैसे वो कर सकता है कि आपको एक ऑर्डर्स देके बोले कि आप अरेस्ट हो गए वैसे, Correct. ठीक है। एक अवेयरनेस आपने रखनी है और आपको अपना माइंड अप्लाई करना है उस टाइम पे कि हाँ अरेस्ट है तो आप ऑर्डर में को लाके अरेस्ट वारंट दिखाओ, ठीक है। अगर मैं कहीं हूँ तो मुझे आप नोटिस दिखाओगे, कुछ दिखाओगे, तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ पे अवेयर रहना है। किसी लिंक पे ऐसे क्लिक नहीं करना है आपने, कोई फोटो आ गई कुछ आ गया, मतलब किसी भी जो आपका रिलायबल वो नहीं है, सोर्स नहीं है, आपने उसको नहीं छेड़ना है, उस पर मतलब क्लिक नहीं करना है। ओके। बट मैम जैसे अभी आपने बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, केसेस हुए हैं जहाँ पे कॉल आया कि आपके फैमिली मेम्बर को एक्सीडेंट हो गया या ऐसे कुछ है, तो इन स्कैम से कैसे बचा जाए, क्योंकि वो एकदम से इमीडिएट ट्रांसफ़र आपने बोला करने को बोलते हैं। अप्लाई करना है। अच्छा, कुछ केसेस तो हमने ऐसे देखे कि बेटा तो साथ में ही लेटा हुआ है, हाँ, कॉल आया वहाँ से पुलिस वाले का सामने से कि जी आपके बेटे को तो अरेस्ट कर लिया है और बेटा तो साथ में बैठा हुआ है, तो वो तो ठीक है, वो तो चलो सामने आ गया। इफ यू नो ना कि हाँ मेरा बच्चा तो इस टाइम पे यहाँ पे होगा, मतलब यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर माइंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अच्छा, उसमें यही है कि वो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना माइंड अप्लाई करना है। हाँ हाँ।
क्योंकि अभी पीछे कुछ ऐसे केस था, व्हाट्सएप पे कॉल आती थी, कैमरा एकदम से ऑन हो जाता था एंड सो न्यूड हाँ बन न्यूड जाती थी। हाँ करेक्ट ये भी हुआ है कि देन ब्लैकमेलिंग होती थी कि आपने तो मेरी न्यूड न्यूड हाँ करे ये हैं। भी हुआ है। फिर अगेन आपको ऐसे किसी के साथ वीडियो कॉल्स नहीं करनी है कि जो रिलायबल सोर्स नहीं है। अब आप किससे करें वीडियो कॉल, जो एक आप नोन पर्सन है, आप उन्हीं से कॉल करेंगे ना, अननोन से तो आप नहीं। हाँ जी डेफिनेटली वही कि आपको अपनी माइंड की पूरी अवेयरनेस रखनी है कि को जी, करना है, एप्लीकेबल करना जी। है अपना माइंड की ये चीज़ मुझे करनी चाहिए और ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, तो ही आप बच सकते हो। जहाँ पे आपने ज़रा सा भी गलत डिसीजन लिया हाँ। वहाँ पे आप फंस ओके ओके। एंड मैम ये व्हाट इज़ लाइक बैंक अकाउंट स्कैम, ये क्या चीज़ आजकल चल रही है? हाँ, बिल्कुल। बैंक अकाउंट स्कैम ऐसे चल रहे हैं आजकल कि जैसे हम देखते हैं कि एक इलिटरेट पर्सन है, जी। ठीक है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, हम्म। अकाउंट तो वो भी खुलवाएगा, सोचेगा कि मेरा सेविंग्स हो जाए, जी। तो बैंक वाले ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखते कि Correct। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको पढ़े लिखे होना हाँ जरूरी जी। है ना। बैंक अकाउंट तो सबका होता है। जी। तो अभी जो ये रिसेंट चल रहा है इसमें क्या होता है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो क्या करते हैं आपका बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं, ठीक है? आपका बैंक अकाउंट है, नंबर उनका है लेकिन, ठीक है, एक्सेस वो रखेंगे सारा, क्योंकि सारा फोन से होता है, डिजिटल है सब जी। कुछ आज के टाइम में। पेटीएम आप ले लो, कुछ हाँ, भी हाँ, OTP any आएगा, app, कुछ भी हाँ, आएगा, वो आपके any- फोन नंबर पे आएगा, रजिस्टर्ड Correct। फोन नंबर पे, जी। ठीक है? तो अकाउंट जो है वो एक एक्स पर्सन का है, उसको यूज वाई पर्सन कर रहा है, और एक्स पर्सन को कोई नॉलेज नहीं है कि मेरा अकाउंट कौन यूज कर रहा है, उसने बस खुलवा दिया क्योंकि उसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो इलिटरेट है, ना उसको फोन यूज करना आता है, ना उसको कुछ कोई ओटीपी वैसे भी नहीं आएगा, नहीं उसको, आएगा, हाँ। क्योंकि नंबर जो है वो तो वाई पर्सन का बट मैम उसका बेनिफिट क्या है? आई थिंक बिकॉज अगर ये आप बता रहे हैं कि उनके पास फ़ोन भी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी भी स्कैमर्स के पास है, तो उन्हें कहीं ना knowledge ही कहीं नहीं है बिल्कुल उनको कि- नॉलेज ही नहीं है, तो वो फिर ये क्यों, accounts उसका क्यों पर्पस होते क्या हैं? है? हाँ, इसका पर्पस ये है कि जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं ना, इसका पैसा आएगा कहाँ पे? अच्छा इनका पैसा इन अकाउंट्स में आता है। एक कोई अकाउंट तो चाहिए आपको पैसा मंगवाने के लिए भी। true। तो जो ये जितने भी फेक अकाउंट्स खुल रहे हैं, ये सारा स्कैमर्स का पैसा आता भी इन्हीं अकाउंट्स में है। उसके बाद फंसता कौन है? जिस बंदे का अकाउंट है, है, उसको ओहो। तो कोई नॉलेज भी नहीं है कि मेरा कोई ऐसा अकाउंट ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और फिर उसका सोल्यूशन क्या रहता है? वो बैंक में जाके या पुलिस में जाके ये सब बताएगा कि मुझे कुछ नहीं पता, तो क्या वो सेफ रहता है? सेफ नहीं रहता है। कई बार हमने कई केसेस में देखा है कि अगर लेट हो गया क्लाइंट, अगर उसने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो अरेस्ट तक की भी नौबत आ जाती है इसमें, क्योंकि आपका ये क्या होता है, साइबर फ्रॉड होता है एक सारा, ठीक है? इसमें पैसा इन्वॉल्व है, लाखों रुपए इन्वॉल्व होते हैं, Correct। कहीं पे 50 लाख इन्वॉल्व है, हाँ, कहीं 10 हाँ। लाख इन्वॉल्व है, तो आपने Right। जी पैसों का फ्रॉड किया है, आपने हाँ। तो इतने पैसे फ्रॉड किए हैं, आपको जी। इतना पैसा हमें रिकवरी करके दो, Okay। क्योंकि आपके अकाउंट में आया है पैसा, आपके हाँ। अकाउंट में आया तो आपको देना पड़ेगा, चाहे वो आपने लिया नहीं लिया, वो चीज़ें तो बाद में प्रूव होंगी। तो यही है कि क्लाइंट को जो है वो इमीडिएटली एक्ट अप करना है कि torture, पुलिस को, हाँ। पुलिस को इन्फॉर्म करना है टाइमली कि जी मेरे साथ गलत हुआ है, ये मेरे साथ स्कैम हुआ है। देयर आर चांसेस कि वो वहाँ पे बच सकता है, Safe अपने हो आप को जाए। सेफगार्ड कर सकता है। ठीक है। अच्छा मैम, क्या इज़ इट सेफ कि सोशल मीडिया पे आपका फोटोग्राफ्स है? एक तो आपने स्कैम बताया कि फ़ोन में आपको इमेज आएगा, डाउनलोड करते ही आप का बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, एंड एक्सेसिबिलिटी बेसिकली उनके पास चली गई, स्कैमर्स के पास। देन इज़ देयर एनीथिंग एज सच कि फोटोग्राफ्स का मिसयूज़ हो रहा है? उससे कैसे जो टीनेज गर्ल्स हैं और बीट बॉयज़, एनीवन एल्डर्स, सो हाउ कैन यू नो दे कैन सेव देमसेल्फ? उसके लिए भी देखो लॉज बने हुए हैं, आईटी एक्ट है हमारा, जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन कुछ मिसयूज हो रहा है या आपका अकाउंट हैक हो गया या ऐसा कुछ हो गया, उसके लिए भी आप कंप्लेन करोगे साइबर सेल में, तो दे इमीडिएटली एक्ट अपॉन इट। नहीं, बट फोटोग्राफ्स का आपको पता ही नहीं है कि एक एक्स पर्सन हमारी फोटोग्राफ यूज़ करके उसका मिस यूज़ हो रहा है, एंड किसी एक्स पर्सन के थ्रू पता चला, एंड देन इन दैट वे, अच्छा आपने बताया कंप्लेंट करते हो, फाइल कंप्लेंट, वो अपने आप सोर्स निकाल लेंगे कहाँ से आपकी अच्छा, photos IP upload हुई address हैं, और ये सब कुछ। चीज़। हाँ, यू फाइल अ साइबर कंप्लेंट, साइबर सेल में यू फाइल अ कंप्लेंट, वो अपने आप सारा हिस्ट्री निकाल लेंगे कि कहाँ से फोटो अपलोड हुई है, किसने मिसयूज की है, वो सबको पकड़ लेंगे। मतलब अच्छा। पूरी चेन रहती है, ठीक है, सब कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, तो वो 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में तो नहीं है कि हाँ, मतलब जो time है, जो एक time line है, correct, correct। उसको सामने ला देंगे कि ये पर्सन था जिसने आपके फोटो को मिसयूज किया है, क्योंकि देखो इस चीज से बचा तो नहीं जा सकता, क्योंकि Correct। डिजिटल एरा Era हमारा है, पूरा, true। आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, एंड आज हाँ बिल्कुल ठीक है, सोशल तो मीडिया का हाँ, टाइम है। इसीलिए स्ट्रिक्ट लॉज भी हैं इसके लिए, तो लोग एकदम से नहीं करते हैं मिसयूज इसको, अगर कोई करता भी है तो वो डेफिनेटली पकड़ा भी जाएगा, व्हेन यू फाइल अ साइबर पुलिस कंप्लेंट। अच्छा मैम, कोई बहुत डरा हुआ है, मे बी एम्बेरस हो रहा है कि उनके साथ ऐसे स्कैम हो गया, पुलिस तक वो नहीं जाना चाह रहा, तो उस केस में क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है,
पुलिस को आपको अप्रोच करना ही पड़ेगा, तभी पुलिस आपकी हेल्प करेगी। अपने आप से तो हेल्प नहीं करेगी पुलिस, तो जी। कोई ऑप्शन नहीं है कि कई लोग जैसे जी। हम देखते हैं कि कई केसेस में अगर न्यूड फोटोज या न्यूड वीडियोस हो गई तो उसने Correct. सुसाइड कर लिया, हाँ। तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन। आपको पुलिस को अप्रोच करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, तभी पुलिस एक्शन लेगी, और जिसने गलत किया है आपके साथ उसको ही विल बी बिहाइंड द बार्स डेफिनेटली। ओके, तो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं जो डेफिनेटली है, इमीडिएट लॉ लेती हैं और डेफिनेटली प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। डेफिनेटली स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो इसको रेगुलेट भी करते हैं। जी। क्योंकि जितने भी आप देखोगे कि अगर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जी। सोशल मीडिया जो भी है, बिल्कुल। फोटोज मतलब इतनी धड़ाधड़ अपलोड होती है, Correct. तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी लॉज बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपलोड कर दिया और मिसयूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको Okay. रेगुलेट करने के लिए भी लॉज बने हुए हैं, तो वो एक सेफ्टी है आपके पास। ओके, बट यू विल हैव टू एक्ट अपॉन इट। Right. आपको पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है या कुछ अकाउंट भी घबराना नहीं है, हाँ, जो भी पुलिस के इशू पास जाना है अपना। आपको सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना ही करना है। जी। तो वो सारा आपको एक बार नेविगेट कर देंगे कि किसने किया, कैसे किया, कब जी। किया, वो सब आपको सोल्यूशन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो मैम, आपके पास साइबर क्राइम को लेके कैसे केसेस आए? अब देखो डेफिनेटली डेली अलग केसेस हम देखते हैं। आज Okay. एक केस है तो कल दूसरा है, मतलब हर रोज ही कुछ नया ही देखने को मिलता है। जी। अभी रिसेंटली हमने एक केस देखा था, उसमें एक मेरे जो क्लाइंट थे उनके वो एक्यूज थे, उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन था कि उन्होंने कुछ ऑनलाइन परचेजिंग की है फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। Okay. इस पर्सन का क्रेडिट कार्ड था, मतलब उन पर्सन के पास कोई ओटीपी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। जैसे Okay. मेकर हाँ, ट्रांजैक्शन हाँ, ना, तो correct. डेफिनेटली ओटीपी जाता है। जी। तो वो ट्रांजैक्शन हुई थी अराउंड 40 लाख की शायद ट्रांजैक्शन ओह, थी। ओके। तो वो विदाउट ओटीपी हुई थी ट्रांजैक्शन, मतलब कोई ओटीपी इन्वॉल्व नहीं था उसमें। तो वो ऐसा था कि मतलब डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स यूज हुए थे, बट उसमें कोई ओटीपी रिक्वायर्ड नहीं था। जिस पर्सन के क्रेडिट कार्ड्स थे उनसे कोई ओटीपी रिक्वायर्ड नहीं, कुछ नहीं है, उन्होंने बस उसको एक्सेस लेके उसका और कर लिया Okay. स्कैमर्स ने। तो ये एक बड़ा Very strange, हाँ, बिल्कुल। सो स्कैमर्स आर गोइंग लाइक फार, मतलब वो बहुत आगे चल रहे हैं हमसे। चल रहे हैं, ऐसा नहीं, right. जहाँ हम अभी सोच रहे हैं कि हम ये ले लेंगे प्रिकॉशंस, बट दे आर थिंकिंग फास्ट फॉरवर्ड, वो आगे का सोच के ही स्कैम्स कर रहे हैं। जब तक हम वहाँ तक पहुँचेंगे, सोचेंगे इसका तब तक वो solution scam- निकलेगा, हाँ, वो वो स्कैम्स होके खत्म हो जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। So, ma'am, it's time for a quick fire round. Call saying your SIM will be blocked in 2 hours. It is a scam or safe? डेफिनेटली दिस इज अ स्कैम। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि दे विल फर्स्ट कॉल यू कि आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी। नहीं, अगर आपकी सिम ब्लॉक होनी है तो वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगी। देन यू विल हैव टू अप्रोच द सर्विस प्रोवाइडर, वोडाफोन और एयरटेल, कि भाई मेरी सिम ब्लॉक हो गई है, इसको चालू कर दो। दे विल नॉट कॉल यू कि आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी और आप अपना ये दे दो, ओटीपी दे दो या इस पे क्लिक कर दो लिंक पे टू एक्टिवेट योर सिम। दिस इज अ टोटली स्कैम। ओके। An Instagrammer says that he will double your money in crypto. डेफिनेटली अगेन अ स्कैम, दिस इज अ स्कैम। ऐसा नहीं होता है कि क्रिप्टो में आपकी मनी डबल हो जाएगी। अगर ऐसा है कोई प्लान ऑफ एक्शन, तो यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड कि आप उसको समझोगे पहले चीज़ को कि क्रिप्टो है क्या, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना तो है। कुछ कहाँ पे लोग मुझे नहीं करना ऐसे ही पैसे इंस्टा किसी भी रैंडम बंदे को दे देते हैं और हाँ। फिर उनका लॉस हो जाता है। है। वो तो होगा डेफिनेटली कि अगर बिना सोचे समझे आप दोगे तो वो डेफिनेटली एक स्कैम ही है। तभी वो स्कैमर्स ही हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं कि पैसा डबल करने के लिए, क्योंकि ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है। एफडी भी आपको 7 साल में जाके पैसा डबल करेक्ट, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 7 years टू डबल द मनी। तो वो ऐसा कोई नहीं है कि आपको मिनट्स में पैसा डबल करके देंगे। तो डेफिनेटली वो एक आपको माइंड एप्लीकेबल करना है कि ये स्कैम ही है। Random person says that they send rupees 10,000 or XYZ amount to your bank account and they want return. तो हाँ, ये भी हो रहा है बहुत स्कैम कि आप मेरे को तो आपको 1000 करने थे पे एंड आई हैव एक्सीडेंटली पेड यू 10,000, ठीक है। और जो 1000 जो 10,000 उन्होंने पे किए हैं वो भी फ्रॉड ही आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं। वो मेड अप स्क्रीनशॉट होता है, वो ट्रू नहीं होता है। तो फर्स्ट यू विल हैव टू चेक योर अकाउंट कि मेरे अकाउंट में एक्चुअली 10,000 आए हैं कि नहीं आए। और इसमें भी एक और स्कैम है कि वो जो आपको QR कोड भेजेंगे कि आप इस पे पे कर दो मुझे वापस से, वो भी एक ऐसा स्कैम हो सकता है कि वो उसमें आपने जैसे स्कैन किया उसको QR कोड को, आपका अकाउंट पूरा खाली। इंस्टेड ऑफ 10,000 वो पूरा आपका पूरा amount- बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट खाली। वो जो QR कोड है वो खुद में ही एक स्कैम वो होता है कि वो ऐसा उन्होंने उसको मेडअप किया होता है कि जैसे ही आपने उसको स्कैन किया आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा लिंक होके। तो Okay. वो अपने आप में स्कैम है, क्योंकि वो किया ही इंटेंशनली किया कि अच्छा चलो हम मान लेते हैं कि किसी पर्सन ने 1,000 की जगह 10,000 कर दिया, ठीक है, कर दिया, बट वो इंटेंशनली किया कि आपको इस ट्रैप में फॉल करने के लिए, कि आप इस ट्रैप में फॉल हो जाओ। हाँ, मे बी ये है ना रीज़न कि आप जिससे आपको पैसा आने वाला आपको पता पता है। है। अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है दैट यू आर अवेयर ऑफ कि हमें इनसे पैसा आना है, तब तो रिटर्न का पॉसिबल, बट अननोन नंबर से ऐसे आए। नोन आल्सो वी सी कि ऐसा होता है कि एक उन्होंने QR कोड भेजा, द मोमेंट यू स्कैन इट आपका पूरा बैंक अकाउंट लिंक होके वो खाली हो जाएगा। ओके।
you have to be alert on each and every Okay. स्टेप हाँ जो भी चल every moment you have to be alert कि मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, think about it, think 10 times before doing anything, anything, click करना right. है, कुछ टैप करना है, कुछ पेमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो you have to think 10 times before that. राइट थैंक यू सो मच नेहा, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ आए, इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू. आपने इतने अच्छे इंसाइट शेयर करे रिगार्डिंग साइबर स्कैम एंड जो भी ट्रेंडिंग स्कैम्स चल रहे हैं उसके बारे में. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much for inviting me. यू वेलकम Thank you, मैम. ma'am. We hope you learned something new about staying safe online, and if you found this helpful, please share it with your family and friends, because awareness is the first layer of protection. Stay tuned for more informative episodes. Until next time, stay safe and keep shining